हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जैसा कि लाइव सेशन हमारा परसों खत्म हुआ था, तभी आपने कहा था कि भैया जेई मेन और नाटा का नया स्ट्रेटजी अवेलेबल कर दो। देखो, टॉपिक्स तो आपको पता ही होगा कि नाटा और जेई के टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, नाटा में क्या टॉपिक्स आते हैं और जेई में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो हम सीधे बात करेंगे आज स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता है तो नीचे मैं 2 वीडियो टैग कर दूंगा या फिर आई बटन में 2 वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। एक वीडियो हमारी सिलेबस की वीडियो हो जाएगी, आपको सिलेबस से टॉपिक्स पता चल जाएंगे। और दूसरी एक 30 डेज की मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने स्ट्रेटजी बताया था, बहुत सारे बच्चों ने उसे फॉलो किया था। उसमें मैंने इस सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से बताया है। तो वीडियो लंबी ना करूं, मतलब वीडियो को जितना हो सके छोटा करूं, इसीलिए मैं इस सारे टॉपिक्स को नहीं बताऊंगा। लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक्स जो कि जेई मेन के लिए मैंने ऐड किए हैं, मैं उन सारे टॉपिक्स को बताऊंगा आपको, जिससे कि आपका ये हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि जेई मेन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कुछ ड्राइंग्स के टॉपिक्स इसमें ऐड करते हैं, जैसे यूजेस ऑफ पेंसिल हो जाता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में ये सारी चीजें आ जाते हैं, यूजेस ऑफ पेंसिल या फिर टाइप्स ऑफ सेटिंग, स्टिल लाइफ, ठीक है, कंपोजिशंस ऑफ शेप, प्रोस्पेक्टिव इन 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, ह्यूमन फिगर एंड पोर्ट्रेट। देखो, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके ड्राइंग सेशन में। एक तो आपका प्रोस्पेक्टिव वाला रहेगा, दूसरा आपका पोर्ट्रेट होगा, जो आपको कॉपी करना पड़ेगा। टोटल डिफरेंट, अगर मैं आज तक बात करूं 10 साल में, पिछले 10 साल में टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करते हो तो ड्राइंग में आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स से जो कंपोजिशंस क्रिएट करने होते हैं, उसमें आपको अपनी खुद की कॉन्सेप्ट एक यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलस, अगर मैं मैथ की बात करूं तो सबसे पहले मैं मैथ पे ही आ जाता हूं। मैथ में आपको 4 टॉपिक मैं ऐसे बताऊंगा जिससे 16 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आपने उसे कवर किया तो टोटल आपके 64 मार्क्स कवर हो जाएंगे। आपके पास उतना टाइम है नहीं 8 दिन में कि आप मैथ में हर एक टॉपिक कवर करो। तो यहां पे आपको दिख सकता है कैलकुलस, जो कि आपका 16 मार्क्स कंटेन करता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन, वेक्टर एंड 3D, ठीक है। ये सारे हमारे वो 4 टॉपिक्स हैं जिसमें हर टॉपिक में 4-4 क्वेश्चन कंटेन करता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। लंबी वीडियो देख करके बच्चे उसे, मतलब वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक टाइम टेबल दिख रहा होगा, इसी टाइम टेबल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारा 30 डेज का जो स्ट्रेटजी है वो यही स्ट्रेटजी है। आगे के जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और नाटा के सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो यही स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। इसी में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे करना है, जिससे कि आपका जो बाकी रिमेनिंग डेज है उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। इस टाइम टेबल को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा नया कोर्स बिल्कुल इसी टाइम टेबल के साथ स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको उसे लेना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आपको फ्री डेमो क्लासेस वगैरह भी लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसे कंप्लीट कर दोगे तो हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे डेमो क्लासेस की लिंक्स रहेगी। अब देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको अगर एप्टीट्यूड सेक्शंस बताऊं तो जो नाटा का एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जेई मेन का जो एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अब कौन से 2 पार्ट्स रहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक हमारा 35 क्वेश्चंस का रहता है, एक हमारा 15 क्वेश्चंस का रहता है। ये 35 क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस 35 क्वेश्चन के भरोसे सोच रहे हैं कि आप एसपीए या फिर एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये 15 क्वेश्चंस में से कम 12 to 13 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप क्रैक कर पाओगे जेई मेन अच्छे तरीके से। क्योंकि जब आप ये 35 क्वेश्चंस कर रहे हो तो कोई भी ये 35 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। इस 15 क्वेश्चंस के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे जो मैंने यहां पे लिख रखे हैं। अब ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर आप करना चाहते तो पेंटर इन देयर पेंटिंग, पेंटर और पेंटर्स और उनके पेंटिंग्स के बारे में पढ़ सकते हो। ब्रिक के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, आर्किटेक्ट्स और उनके वर्क्स के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स के मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स होती है, वो सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। डोर रूफ विंडो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना कुछ आपको मैच द फॉलोइंग के भी 5 क्वेश्चन दिखेंगे और बाकी आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो कि बिल्डिंग रिलेटेड भी हो सकते हैं और फेमस आर्किटेक्ट्स और उनके वर्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब देखो,
सबसे मेजर रोल होता है ड्राइंग का आपका जेईई मेन पेपर 2 क्वालिफाई करने में। अब कैसे होता है मेजर रोल, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको उसका प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास मुश्किल से बच रहा है अभी 1 2 3 4 5 6 7 दिन, 7 दिन आपके पास बच रहा है। अब 7 दिन में आपको कवर करना है, ठीक है। ये वीडियो एक दिन लेट है क्योंकि ये शेड्यूल जो है वो मैं 13 से फॉलो कर रहा हूं, वीडियो मैं 14 को डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 1 पॉइंट जो प्रोस्पेक्टिव होती है उसकी एक दिन में इंटीरियर प्रैक्टिस करो, एक्सटीरियर प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक्सटीरियर में आप रोड साइड का प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मार्केट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हो आप 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव से। इंटीरियर के लिए आप रूम ले सकते हो, ठीक है, क्लासरूम ले सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करो 1 पॉइंट से, फिर 2 पॉइंट से प्रैक्टिस करो। फिर ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि ह्यूमन फिगर ही एक ऐसा चीज है जहां पे आप अपनी उस A4 सीट को जल्दी से जल्दी भर सकते हो। जितना आपके पास ह्यूमन फिगर का प्रैक्टिस रहेगा उतनी जल्दी आप उस A4 सीट को भर सकते हो, ठीक है, जो एग्जाम सेंटर पे आपको मिलेगा कंपोजिशन में। पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस आप डेली करो। पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हो तो, क्योंकि 50 नंबर का आपका पोर्ट्रेट रहना कंफर्म है, पिछली बार 2 पोर्ट्रेट आया था, ठीक है। कंपोजिशन इन प्रोस्पेक्टिव, जितना हो सके प्रोस्पेक्टिव पे करो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है, दोनों से, ठीक है। कंपोजिशन इन शेप, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं करना कि किसी एक टॉपिक को लिया और उसका प्रैक्टिस करते रह गए, नहीं, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चंस ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टोटल आपको पता होगा कि जेईई मेन जो होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट हमारा मैथ होता है, दूसरा पार्ट हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, तीसरा पार्ट हमारा ड्राइंग होता है। एप्टीट्यूड हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा 15 क्वेश्चन का रहता है, एक हमारा 35 क्वेश्चन का रहता है। ड्राइंग हमारे टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 50 मार्क्स के आते हैं, एक 50 मार्क्स के आते हैं। और मैथ भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। मैं पहले बता दूं आपको, 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। इस 15 जो हमारा क्वेश्चंस है उसके लिए आपको मैंने अभी दिखाया, उस 15 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स मार्क आउट करवा दिए। अभी मैंने इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने यहाँ पे जेईई मेन तक एक्सप्लेन किया। और इसमें आपको 2 चीज और ऐड करनी पड़ेगी, हमने इसे गलती से ऐड नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा वोकेबुलरी, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी आपको ऐड करना है। दूसरा हमारा हो गया स्टेयर्स, ठीक है, ये आपको ऐड कर लेना है उन सारे टॉपिक्स में जो मैंने आपको कहा कि ये 15 क्वेश्चंस के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप एप्टीट्यूड सेक्शन या फिर नाटा में अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हमें रेगुलर अभी रहना है, क्योंकि नाटा के सेकंड अटेम्प्ट भी बहुत सारे भाई दे रहे हैं, तो उनके लिए उन्हें इन शेड्यूल्स को फॉलो करना है। मैं टॉपिक्स एक बार आपको रीड करके बता देता हूं। जो हमारे टॉपिक्स हैं, डेट वाइज सारा टॉपिक्स लिखा हुआ है, विथ यहाँ पे देखो करंट अफेयर के बारे में भी लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस जो हैं वो भी ऐड करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व टाइप्स है, मतलब कि जो नए टॉपिक्स ऐड होंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक्स जब मैं 20 तारीख के बाद वीडियो अवेलेबल करूंगा आपके लिए, तो वो टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो सबसे हो गया हमारा पहले आर्किटेक्चर एंड देयर वर्क्स, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। उससे पहले आपको वोकेबुलरी और स्टेयर्स 2 टॉपिक्स और कवर करने हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट रहे, ठीक है। देन फिर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड फाउंडेशन, ठीक है, ओल्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्च एंड अवार्ड्स, ठीक है। अब इसमें आप 2 अवार्ड्स और 2 जोड़ लो, ठीक है, जो कि इस बार पूछे गए हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे गए। कलर थ्योरी हो गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जो कि हमारे पैसेज आए हैं इस बार एक चीज और नया ऐड हुआ है, जो कि हमारे नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐड हुआ है, कि जो अब पैसेजेस पूछे जा रहे हैं वो आर्किटेक्चर स्टोरी से रिगार्डिंग है या फिर आर्किटेक्चर मीनिंग से रिगार्डिंग है, तो आप वैसे पैसेज करने की कोशिश करो। क्लाइमेट और उनके सॉइल, मॉडर्न आर्किटेक्चर, सन थ्योरी, लोगो, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री। आपको मैथ भी कवर करना है, क्योंकि मैथ भी बहुत हल्के आ रहे हैं और बहुत इजी से मार्क्स मिल पा रहे हैं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप इजीली लूज कर दोगे बहुत सारा मार्क्स। आर्चेज, फ्लोर, पैरापेट्स, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर, प्लान बेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टिम्बर, सीमेंट और स्टील, डिजाइन थ्योरी, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसका मैं एक आपको अवेलेबल कर दूंगा। ये प्रॉपर शेड्यूल मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दूंगा, तो आप ये प्रॉपर शेड्यूल अपने पास रख सकते हो। जेईई मेन के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है,
जो मैंने आपको बताया है वो एज अ रिवीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने नाटा के टाइम में भी इस सारे टॉपिक्स को पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आप एप्टीट्यूड का वो 15 क्वेश्चंस कवर करो, ठीक है। बाकी के जो 35 क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो आपको बहुत सारा सैंपल नोट्स या बहुत सारे बुक्स भी आपने लिए होंगे, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 1 घंटा से 2 घंटे आपको ड्राइंग का प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बताया कि आपको पोर्ट्रेट डेली प्रैक्टिस करनी है और एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। 2 दिन आप प्रोस्पेक्टिव वाला कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो, 2 दिन आप शेप्स वाला कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। मैथ में आप इन 4 चैप्टर्स के डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं जो हमारे, वो हो गए हमारे कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, ठीक है। ये सारे चारों टॉपिक्स आपको डेली कवर करने हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वही आपके टोटल 65 मार्क्स दे देंगे आपके मैथ में, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग ये 35 क्वेश्चंस बहुत इजी है, सारे बच्चे कर लेते हैं। और ये जो 100 मार्क्स है, इसके लिए आपको डेली ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नाटा के लिए मैंने सारी टॉपिक्स आपको बता दी है। नाटा के टाइम में फिर से एक स्ट्रेटजी वीडियो में अवेलेबल कर दूंगा, क्योंकि क्या करूंगा मैं उसमें नाटा और साथ में जेईई मेन पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट को ऐड करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका कवर हो जाए। बाकी ये टाइम टेबल आप लोग अभी फॉलो करो फॉर जेईई मेन पेपर 2, क्योंकि अभी सामने में आपका जेईई मेन पेपर 2 है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको फ्री में डेमो क्लासेस चाहिए इस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। उससे पूरा गूगल फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करो विथ प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस आपको इसलिए डालना है क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पे जाएगा, बाय पोस्ट वैसे ही जाएगा, ठीक है।